नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षा में आप सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज हम कक्षा पंचमी विषय गणित में प्रश्नावली 5 हमारी चल रही है। प्रश्नावली 4 तक वैदिक गणित में आप सभी भैया बहनों को हल करवा दिया गया है और आप सभी भैया बहनों ने अपनी फेयर कॉपी में तार लिया होगा। आज हम प्रश्नावली 5.1 जिसमें गुणज और गुणनखंड के बारे में हम पढ़ रहे थे। प्रश्नावली 5.1 में हमारा सवाल है गुणज। इसमें पहले सवाल में जैसे 7 के 4 गुणज लिखिए। 7 के 4 गुणज लिखिए। इसमें आपको बताया था कि गुणा 7 को 1 2 3 4 5 6 से गुणा करके जो संख्या हमें प्राप्त होगी वह गुणज कहलाएगी। और दूसरी बात, हम 7 का पहाड़ा भी लिख सकते हैं। तो जिससे इसमें 4 गुणज पूछे हैं, 7 बराबर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 1 2 3 4। इस प्रकार हमने ये 4 गुणज प्राप्त करे इसके 7 के। ये हमारा पहला सवाल समाप्त होता है। इसमें जो संख्याएं दी हुई हैं उनकी 4 गुणज हमें हल करना है। अगला सवाल आता है, दी गई संख्याओं में इनके जो गुणज है, दी गई संख्याओं में गुणज के गोला लगाना है। गुणज के गोला लगाएं। जैसे एक सवाल लेते हैं, जैसे 5। अब इसके सामने कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं, जैसे 45, 11, 10, 22 और 55। हमको उन संख्याओं के गोला लगाना है जो 5 के गुणज हैं। हम देखेंगे इसके लिए हमको भाजकता का नियम भी ध्यान करना पड़ेगा। 5 की भाजकता का नियम, इसमें जिस संख्या का इकाई का अंक 5 होता है वह संख्या 5 से पूरी विभाजित होती है। तो इसमें जैसे 45 5 के पहाड़े में आते हैं, ये 5 का गुणज है। 5 के पहाड़े में 11 नहीं आते, 10 आते हैं, ये 5 के गुणज है। 5 के पहाड़े में 22 नहीं आते हैं, लेकिन 55 यदि इसमें हम 5 का भाग देंगे तो पूरा चला जाएगा। तो यह संख्या भी 5 का गुणज है। इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 2 है। इसके अंदर 4 सवाल दिए हुए हैं और उन सवालों के सामने हमें संख्याएं दी हुई है, उन पर हमें गोले लगाने हैं। इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 2 पूर्ण होगा। संख्याएं दूर दूर लिखना और इन पर गोले लगाना। आगे आता है अगला सवाल है, सवाल नंबर 3। तीसरे सवाल में सवाल कह रहा है, उन संख्याओं पर गोला लगाओ। उन संख्याओं पर गोला लगाओ जो 3 व 4 के गुणज हो। अर्थात वह संख्या 3 का भी गुणज है और 4 का भी गुणज है। तो हमको ऐसी संख्या पे गोला लगाना है, जैसे 6 12 6 18
24 और 30। इसमें से हमको छांट कर ऐसी संख्या पे गोला लगाना है जो 3 और 4 दोनों से यह विभाजित हो। जैसे 3 के पहाड़े में देखेंगे, 3 के पहाड़े में 6 आते हैं, लेकिन 4 के पहाड़े में 6 नहीं आते, इसलिए यह संख्या नहीं है। 12 में 3 के पहाड़े में 12 आते हैं और 4 के पहाड़े में भी 12 आते हैं, अतः 3 व 4 का एक गुणज हो गया 12। आगे 3 के पहाड़े में 18 आते हैं, लेकिन 4 के पहाड़े में 18 नहीं आते, इसलिए यह संख्या नहीं है। अगले 24, 3 के पहाड़े में 24 आते हैं और 4 के पहाड़े में भी 24 आते हैं। 3 का पहाड़ा बोल करिए, 3 अंक 24 और 4 अंक 24, तो यह संख्या भी 3 और 4 का गुणज है। 30 3 के पहाड़े में आते हैं, लेकिन 4 के पहाड़े में नहीं आते। इस प्रकार 12 और 24 ये दोनों संख्याएं 3 और 4 के गुणज है। सवाल नंबर हमारा ये तीसरा था। अगला सवाल आता है सवाल नंबर 'इन सवालों में हमको भाजकता के नियमों का भी थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर वैसे आपको बता दिया था सरल करके कि 1 2 3 4 5 6 7 8 से गुना करके हम उस संख्या का गुणज प्राप्त कर सकते हैं। अगला सवाल आता है हमारा 10 व 30 के बीच वाले 7 गुणज लिखिए। 10 व 30 के बीच वाले 7 गुणज लिखिए। जैसे 10 व 30 के बीच वाले 7 गुणज लिखिए। इसके लिए हमको 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 25 26 27 28 इस प्रकार में। और 30 ये कह रहा है 10 व 30 के बीच आने वाले 7 गुणज लिखिए। हमको इसमें से 7 संख्याएं को इसमें हम छांट सकते हैं जिनके वो गुणज हैं। जैसे 10 के और 30 के बीच में लिखना है, तो इसलिए 10 और 30 दोनों नहीं लिखेंगे। ध्यान से देखेंगे 12 यह गुणज है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है, 6 का भी गुणज है, तो एक संख्या हमारी 12 हो गई। 11 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए इसको नहीं गिनेंगे। 13 यह भी एक अभाज्य संख्या है, किसी भी पारे में नहीं आती है। 14 यह एक इस संख्या को हम गिनेंगे। 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 जिन संख्याओं पे मैंने गोले लगाए हैं ये सभी संख्याएं किसी न किसी संख्या के गुणज हैं और इन संख्याओं को हम यहाँ नीचे उत्तर में दोबारा से लिख सकते हैं। तो 10 से लेकर और 30 के बीच वाले 7 गुणज कोई से भी हम 7 गुणज लिख सकते हैं। इस प्रकार हमारा यह प्रश्न नंबर 4 पूर्ण होता है। इसमें कुछ सवाल और हैं जो उन सवालों को हम अगले कालांश में आपको समझाएंगे। आज के लिए इतना ही।